morning, students. Today we will start a new chapter and the subject too. The first subject today the subject is history. Okay, history हम लोग आज start कर रहे हैं and the first chapter of history is source of history. If you don't know the source of history, the meaning of source of history, it simply means to we just in this chapter we are going to discuss that how we came to know about history, what is the source of हिस्ट्री. ठीक है, मतलब जो हमारा हिस्ट्री है उसके सोर्सेस क्या क्या है ना, हमारे हिस्ट्री को हम लोग कैसे जान सकते हैं, इन सारी सोर्सेस के बारे में हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट देखिए इस पैराग्राफ क्या बोल रहा है. ऑल द चिल्ड्रेन of the class had gathered around Raju. Raju was telling about the size and the weight of sword and shield of Maharani Lakshmi Bai. Everyone was astonished. Raju was talking about the things which had been used much before he was born. How could Raju know about the event of ancient time? After some time, Raju himself told them that he learned all this by looking at the things which are kept in the museum. क्या बोल रहा है, फर्स्ट पैराग्राफ में बोल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे, चिल्ड्रेन जो थे, वे राजू के चारों तरफ बैठे हुए थे. राजू उन लोगों को बोल रहा था कि वो तलवार और ढाल जो कि किसका है, रानी लक्ष्मीबाई का है, उसके बारे में वो बता रहा था कि उसका वेट क्या है, उसका हाइट क्या है. सारे बच्चे एकदम आश्चर्यचकित होकर उसको देख रहे थे और साथ ही साथ बहुत एक्साइटेड भी थे कि अरे हाउ ही नो ऑल दिस थिंग्स, है ना, इसे कैसे पता चला इन सारी चीज़ों के बारे में. बिकॉज ही जस्ट टोल्ड मी ऑल दिस थिंग्स फार बिफोर ही इज बॉर्न, है ना. मतलब वही तो बहुत पहले इससे की बात बता रहा है, जब ये पैदा नहीं हुआ था उससे पहले की, बहुत पहले की ये बात बता रहा है. सो हाउ ही हैड ऑल दिस थिंग्स, है ना. तो वो लोग बहुत सोचते रहते हैं कि क्या है. तब तक फिर राजू उन लोग को बताता है कि ही नो ऑल दिस थिंग्स बिकॉज वो क्या किया था, वो म्यूजियम गया था और म्यूजियम में उसने ये सारी चीज़ें देखी वहाँ पे. ठीक है, आगे देखते हैं. जस्ट देन द टीचर एंटर्ड द क्लास. हर्षा आस्क्ड हिम अबाउट द वे ऑफ लर्निंग अबाउट द पास्ट, दैट इज हिस्ट्री. जब टीचर अंदर आए क्लास में तो हर्षा पूछता है टीचर से, हम लोग कैसे पास्ट के बारे में जान सकते हैं, मतलब हमारे हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं, पास्ट के बारे में जान सकते हैं. तो टीचर जो है वो बोलता है हिस्ट्री, है ना. क्या बोलता है कि हिस्ट्री लोग सोचते हैं हिस्ट्री क्या, तो देखो क्या बोल रहा है. हिस्ट्री कैन बी नोन अबाउट सेवरल सोर्स. हिस्ट्री जो है उसको हम लोग बहुत सारे तरीके से जान सकते हैं. क्या क्या है भाई, तो देखो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री यहाँ पे बताया जा रहा है ना. ये सारे सोर्सेज हैं ड्यू टू विच वी जस्ट केम टू नो अबाउट हिस्ट्री. मतलब हिस्ट्री को कैसे जान सकते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट. मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि कोई ग्रंथ ले लो, है ना, ग्रंथ में चीज़ें लिखी हुई हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है ना. जैसे कुरान है, आपका गीता है, फिर रामायण है, फिर होली बुक है, जिसकी वजह से हम लोग को पास्ट के बारे में भी पता चलता है. इसके अलावा भी बहुत सारे होली बुक्स हैं, है ना, और भी बहुत सारे बुक्स हैं जिसकी वजह से क्या है, हमें पता चलता है कि पुराने समय में क्या क्या चीज़ें होती थी, है ना. सिर्फ यही होली बुक्स नहीं है, और भी बहुत सारे बुक्स हैं ड्यू टू विच वी जस्ट केम टू नो अबाउट आवर हिस्ट्री, विच थिंग्स हैड हैपेंड इन आवर पास्ट. इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है जब भी कोई चीज़ है, जैसे कि कोई प्लेट है उसमें हम लोगों ने कुछ खुदाई करके लिखा है ना. या फिर पहले के टाइम पे क्या होता है, पिलर्स जो होते थे, रॉक्स जो होते थे, है ना, उन सब में क्या करते थे, इंस्क्रिप्ट करते थे, खुदाई कर करके लिखा जाता था. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं. आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ
मटेरियल, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ मटेरियल का मतलब है कि एक आर्कियोलॉजिस्ट एक काइंड ऑफ प्रोफेशनल पर्सन को बोलते हैं, ठीक है। अब प्रोफेशन है जिसमें वो जो लोग होते हैं वो हिस्ट्री के बारे में ही खोजबीन करते रहते हैं, है ना। तो उस टाइम पे कुछ कुछ मटेरियल्स मिलते हैं, उस टाइम पे हमको पता चलता है, हम लोग को पता चलता है कि हिस्ट्री क्या है, क्या हुआ था। यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, कुछ बर्तन अगर पुराने टाइम के मिल गए। टूल्स, टूल्स का मतलब भी वही होता है, ठीक है। कुछ इधर उधर के कुछ टूल्स मिल गए। विपन्स, विपन्स मतलब वही हथियार वथियार, टूल्स भी लगभग वही होता है। कॉइन, पुराने टाइम के सिक्के आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ से रहते हैं, तो उससे पता चलता है कि हाँ ये उस टाइप का है, हड़प्पा एरिया का है, तो ये इस टाइप का, सोटका के टाइम का है, तो ये इस टाइम का है, ये उस टाइम का है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में अलग अलग जो जो राजा आते थे वो सब क्या करते थे, अपने अपने टाइम के हिसाब से वो लोग अपना अपना सिक्का बनाते थे, तो उससे भी पता चलता है, ठीक है, हिस्ट्री के बारे में। आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। The teacher felt that it was necessary to make the explanation simpler, so he explained further. See, near your house there might be some old building. Find out how old they are. Besides this, find out other things related to them. If you do this, it means you are trying to find out its history. तो टीचर क्या है, टीचर उन लोग को और अच्छे से और इजी वे में समझाने के लिए वो क्या करते हैं, वो उन लोग को बोलते हैं कि एक काम करो, तुम्हारे बगल में जो बहुत पुरानी बिल्डिंग है उसको देखो, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करो और उसके पास जा करके देखो और पता लगाओ कि ये बिल्डिंग कितनी पुरानी है, ठीक है। और साथ ही साथ और भी चीजें के बारे में पता करो जो कि उस बिल्डिंग से रिलेटेड है। इन सब का जो जानने का जो प्रोसेस है, ये सारे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, यही जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं पुराने टाइम को जानने के लिए, दैट कैन बी कॉल्ड हिस्ट्री। इसी को क्या कहते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। सिंपल सा बात है, कोई भी पुरानी चीज जो कि पास्ट में कोई चीज हुई है, इस चीजों के बारे में जब हम लोग पता करते हैं, जानते हैं, तो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। बोलते हैं ना मेरे पास्ट में मत जाओ, मेरी हिस्ट्री में मत जाओ, है ना। हिस्ट्री में मैं तो एकदम टफर स्टूडेंट था, बट टुडे मैं कैसा हूँ उस पर मुझे जज करो। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, पास्ट में मैं तो खेला करती थी वो गेम, मेरा हिस्ट्री तो ऐसा था, है ना। मतलब पास्ट के बारे में जब भी बोलते हैं तो पास्ट की जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी इंसिडेंट है, दैट कैन बी कॉल्ड हिस्ट्री। सिंपल है, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑल द चिल्ड्रन नोटेड इन affirmation. Radha stood up and said, teacher, just now you told us about the several sources of history. Please explain them in detail. और सारे जो स्टूडेंट थे वो नोटेड किए, ठीक है। और उसके बाद राधा जो है वो उठती है और वो टीचर को बोलती है कि अभी आपने बहुत सारे सोर्स ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताया, इन द सेंस इन सारी चीजों के बारे में बताया, तो क्या इनको डिटेल में आप बताओगे। तो टीचर बोलता है, राधा, अर्लियर द पीपल डिड नॉट नो द वे टू रीड एंड राइट। पहले के टाइम पे राधा, टीचर बोलता है, पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो लोग थे वो लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, सो दे यूज टू कन्वर्स थ्रू ड्राइंग। तो उस टाइम पे वो क्या करते थे, अपनी बातों को व्यक्त करते थे, अपनी बातों को जो भी कन्वर्सेशन उन लोगों का होता था उसको क्या करते थे, दूसरों को बताने के लिए क्या करते थे, वो लोग ड्राइंग करते थे, है ना। यू मस्ट हैव रीड अबाउट द काबरा हिल एंड द केव ऑफ सिंघनपुर इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। अगर तुम्हें ये सब चीज पढ़ना चाहिए कि किसके बारे में, काबरा हिल के बारे में, और जो गुफा है सिंगापुर में, जो कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, छत्तीसगढ़ के, हमारे छत्तीसगढ़ के, ठीक है। इट इज सेड दैट दोज केव ड्राइंग आर ऑफ द टाइम ऑफ द अर्लियन मैन। अगर आप उसको देखोगे, वो बोलता है, ठीक है, कि वो सारी जो गुफाएं हैं उसमें आप वो बताएंगे आपको कि उस टाइम पे क्या क्या चीजें थी। उस केव जो है, उस गुफा में है, बहुत तरीके की ड्राइंग्स की गई हुई हैं, ठीक है, जो बताता है कि पहले के इंसान लोग कैसे थे। व्हेन
मैन learned writing his started engraving it on a stone. क्या होता था उसके बाद जब लोगों ने पढ़ना जाना लिखना जाना तो उन्होंने क्या किया, इंक्रिप्ट किया, मतलब खुदाई कर करके लिखते थे। जो मैंने बताया ना, इंस्क्रिप्शन पे क्या करते थे, बड़े बड़े स्टोन्स या फिर पीलर्स होते थे या फिर कुछ कॉपर बर्तन वर्तन होते थे, उसमें क्या करते थे वो लोग खुदाई कर करके लिखते थे। अब खुदाई खुदाई मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ा जोर डाल के जो करते हैं ना। अभी देखो बहुत लोग बर्तन लेते हैं, सिंपल सुपर बर्तन लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अपना नाम खुदवाते हैं ना, लिखवाते हैं, ठीक है। सेम वे वही है कि अगर सेम चीज अगर हम लोग पत्थर पे करते हैं या फिर रॉक्स पे या फिर पिलर्स पे करते हैं, दीवार पे लिखवाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं, हाँ, दिस कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। इसको क्या बोल रहा है कि व्हेन man learned writing he started engraving on stone, this is called inscription. Later on writing was done on palm leaves, भोजपत्र, ताम्रपत्र, पेपर एक्सेट्रा। उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग लिखना उखना सब चीज सीख हो गए, काफी टाइम के बाद क्या किए हम लोग, पाम लीव्स पे लिखना स्टार्ट किए, ठीक है। पाम लीव्स आप जिसको बोल सकते हैं, ताड़ का पेड़ होता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, उसमें लिखना स्टार्ट किए। भोजपत्र जानते हो, खाना खाते हैं शायद, उसको भोजपत्र में भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, भोजपत्र बेसिकली वही हो गया है ना, ट्री का जो होता है बाग, उसको बोलते हैं। ताम्रपत्र जो आपका तांबे का जो प्लेट रहता था उसमें लिखते थे, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, हियर इट इज। तो इन सब में लिखते थे, पेपर में लिखते थे, इस तरीके से फिर वो लोग लिखना स्टार्ट किए, ठीक है। तो बेसिकली आज हमने सोर्स ऑफ हिस्ट्री को काफी हद तक जाना। नेक्स्ट क्लास में और थोड़ी बातें जानेंगे, थोड़ी और डिटेल में इस चीज को जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है। जिसमें सोर्स ऑफ हिस्ट्री में हमने ये सारी चीजों को जाना, इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाना, क्योंकि इसमें जो आज का पोर्शन था उसमें इंस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ी डिटेल में हमने पढ़ी है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं और क्या क्या चीजें आती हैं। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, ठीक है, चलो बाय।